नमस्कार दोस्तों, मैं जवाद सैनिकी और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। अब आप कहेंगे कि राष्ट्र की धड़कन का ये शॉप जो इसके कपड़ों का शॉप है, इसमें क्या कार्य है? तो ये है जो मेरे लड़का जो हिमांशु नेगी है, ये उनकी शॉप है और वो एक यूट्यूबर भी हैं और उनके लगभग पौने 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और अपने जो युवा हैं, यानी जो ये एक तरह से युवा हैं, उनको वो एक तरह से जो वीडियो है, अपनी वीडियो के माध्यम से उन्हें फिटनेस संबंधी सलाह और अन्य सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अवश्य देखिएगा इंडिया बी फिट। और हमारे यहाँ से जो ऑनलाइन कपड़े हैं, जो आप टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, एक तरह से ट्राउजर हो गए, हर तरह के एक तरह से जो विभिन्न वैरायटियां हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ऑफलाइन जो उस पसंदीदा कपड़े हैं उन तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। और अब मैं आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड की वादियों में। छाम है, उत्तराखंड की वादियां ग्राम जुड देख सकते हैं जो कि ब्लॉक द्वारखाल में पड़ता है। और यहाँ की वादियां हकीकत में पूरा उत्तराखंड तो गॉड गिफ्टेड है ही, मगर जब आप ग्राम जुट को देखते हैं तो यहाँ के समस्त जो नजदीक के गांव हैं, यह पूरा ही एक तरह क्षेत्र है, यमकेश्वर ब्लॉक है। उस गांव वहां आप देखेंगे कि एक से एक गांव है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ, कोई नदी के ऊपर, कोई किसी तरह से, अगर देखने में ऐसा लगता है कि हकीकत में जो एक तरह से प्रकृति ने किस तरह की जो संजोया है, संवारा है इस उत्तराखंड को, तो ये गॉड गिफ्टेड ही कहा जा सकता है, प्रकृति का वरदान ही कहा जा सकता है। मगर कभी कभी यहाँ पर आपदाएं भी जो झेलने को मिलती हैं, तो पहाड़ पर कभी कभी पहाड़ जैसी जंगली जीना भी दूभर होता है। ये आप लोग भली भांति जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसे प्रकृति की जो लीला है, आखिर उस लीला को कौन रोक सकता है। मगर हकीकत में अगर यूँ कहें कि जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, इनकी तुलना अगर किसी भी, हालांकि भारत का हर राज्य की तुलना करना एक तरह से हमारे लिए तो असमर्थता से सिद्ध हो सकती है, मगर एक तरह से जो देवभूमि है, वहां पर इतने सारे पर्यटक देखने को जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो शुद्ध वायु, एक तरह से वातावरण है, वायु है, अनेक तरह के जो एक तरह से दृश्य हैं, दार्शनिक दृश्य देखने को मन उबरता है। और वहां पर देवभूमि जो है, धार्मिक स्थलों के प्रति के लोगों के जो रुझान है, देखने की जो ललक है, वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। फिर एक बार आए, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, और फिर क्यों ना आए जाएं, क्योंकि इस तरह से जो उत्तराखंड देवभूमि है, वो अपने आप में संजोए है, संवारा हुआ है प्रकृति ने। और इसी प्रकृति के संजने सवर्ण में ही अगर यूं कहें कि प्रकृति का गुलदस्ता उत्तराखंड वासियों को दिया है, तो कहना अशक्त नहीं होगा। अब मैं आपको ग्राम जुड के बारे में बताता हूं। ग्राम जुड जो कि आप देख सकते हैं, ये ग्राम जुड है। कितने सुंदर रमणीय घर, कि एक तरह से हरे भरे चारों तरफ से वातावरण, नीचे जो है नदी, हिमल नदी, फिर ऊपर गांव, इसके आसपास जुड, देवी खेत, जुआल गांव, ढौरी, 1 ग्राम छाम है, ढंडरी, सामने ग्राम डोवर, आप देख सकते हैं। फिर अगर और आगे चले जाएं, बिजोली, बिलोगी, दुबथड़, छाम, सोड़खेत, कई गांव, और सामने बिरमोली, कांड़ा खाल, दर्शनीय, यानी कि अगर यूं कहें कि कितने शोभा विराजित, मतलब कि देखने में कितना आनंद रहता है, तो आप भली भांति देख सकते हैं कि कितना ये पहाड़ के जो एक तरह से जो वादियां हैं, कितने सुंदर हैं। और यहाँ के लोग, यानी कि जो लोग हैं, वो एक बढ़ती उम्र के साथ भी स्वस्थ रहते हैं। कारण क्या है कि आज मैदानी हिस्सों में तो कई तरह के प्रदूषण ने एक जो काली चादर अपनी बिछाई हुई है, उससे मुक्त उत्तराखंड अभी तक है। क्योंकि यहाँ की जो वादियां हैं, यहाँ पर किसी एसी की जरूरत नहीं। अब मैं आपको ग्राम जुट के बारे में बता रहा था। ग्राम जुट में आप
देख सकते हैं कि कितने, मैं आप यहाँ के लोगों से भी आपको, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो युवा हैं, हर तरह से उनसे मिलाने की कोशिश करो, कितने हैं सटीक हैं, क्योंकि ये इतनी उम्र में भी एक तरह से अपने आप को फिट रखे हुए हैं। तो इसका क्या कारण है? हमने गांव के कुछ लोगों से एक तरह से पूछने का प्रयास किया, जिनमें श्री तिरुपति सिंह बिष्ट जी भी हैं, जो रेलवे में थे। आज वो मतलब 100 ईयर पार कर चुके हैं, और कई और भी हैं जो 100 ईयर पार कर चुके हैं। मगर उनके जो एक, अगर यूं कहा जाए, और जो कुछ लोग 100 के नजदीक हैं, यानी 90 से ऊपर हैं, कुछ लोग 60-70 के ऊपर हैं, लेकिन आज भी अगर यूं कहें कि तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तो उत्तराखंड देवभूमि वासियों का एक, उनके खान पान, क्योंकि वहां का खान पान इस तरह का है कि वहां जो जैविक पदार्थ जो वहां के हैं, चाहे वो आप मक्का ले लो, या फिर वहां के कहते हैं कि पलेऊ शुद्ध था पहले, जिसे आप यहाँ कड़ी कहते हैं, अगर उसमें कुछ मसाला वसाला डाल दिया जाए, लेकिन वहाँ जो झंगोरा मिला करके जो बनाया जाता था छाछ के साथ, तो वो पले हुआ करता था। बाड़ी, वो एक तरह से ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी। आज कहाँ, आज तो बच्चों को दो तो कहेंगे कि हमें एक तरह से यहाँ के समोसे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये चाहिए। जो जान जैविक फूड में है, जो कि घरों से खुद निर्मित हुआ करते हैं, वो आज अगर यूं कहा जाए कि इन जो शहर में पिज्जा वगैरह हैं, या इडली, समोसे, डोसे इनसे हैं, क्या उनमें क्या वो स्वाद होगा? और जो ग्रामीण, जो एक तरह से खेती में उगा हुआ जैविक पदार्थ है, जैविक एक तरह से अनाज है, उनमें जो स्वाद होगा कैसा होगा? तो इस बात का आप भली बात देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, इतने उम्र में भी क्यों अपने आप को फिट, कैसे अपने आप को फिट रखे हुए हैं, आप भली बात देख सकते हैं। ये फिट रखने का एक नया अंदाजा है। आप देख सकते हैं गांव के जो किस तरह से लोग हैं, इन लोगों की जो धारणाएं हैं, उन लोगों के विचार हैं, उनके अपने जो एक नया आयाम है, बिना एक्सरसाइज के वो आज भी फिट हैं। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सुबह उठे नहीं, पार्कों में कभी रामदेव बाबा जी के जो एक तरह से उनके जो व्यायाम उनके जो कह रखे हैं, उन पर चलते हैं। कभी लंबी सांस लो जी। कारण क्या है आप भली बात समझ सकते हैं, और वहां के लोग इतने हष्ट पुष्ट क्यों हैं, यह भी आप भली बात समझ सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को फिट रखने का कई कारण होते हैं, और जो आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो उसमें आप इन बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। अगले ब्लॉग में मैं इन बुजुर्गों की राय, वहाँ के वासियों की राय, और जो मैदानी क्षेत्रों में, मेरा मकसद वीडियो बनाने का यह है कि जो मैदानी क्षेत्रों में लोग रहे हैं, वो आज भी अपने ग्राम, अपने गांव को न भूलें और आते जाते रहें, और अपना जो एक तरह से बसेरा है, जन्मभूमि है, जहाँ हमने बड़े होकर के पले हैं, अपने माता पिता, हमारी जो एक तरह माता पिता ने हमें अपने उंगलियों के सहारे चलना सिखाया है, उस गांव को, उस सरहद को, उस जन्मभूमि को कैसे भूल सकते हैं? तो दोस्तों, जो कि इतने उम्र के लंबे अरसे के बावजूद वे फिर अपने आप को फिट रखे हुए हैं, तो आप अवश्य इनकी जो फिटनेस की जानकारी हम अगले ब्लॉग में देंगे। और जो भी ग्राम जुट के या आसपास के वासी हैं जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अवश्य लिखिएगा कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, और क्या आपको एक तरह से इस तरह के जो ब्लॉग हैं वो बनने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक तरह से सर्वोपरि इंसान के लिए होना चाहिए। और स्वास्थ्य तभी होगा कि जब हम अपने एक तरह से हर जगह, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ में हो, यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं, और फिर उस वृक्षारोपण कार्य से हम, या फिर अन्य तरह के जो भोजन, ताज़ा भोजन बनाएं, ताज़ा खाएं। जो इस तरह से जो ये जो चाउमीन, इडली, डोसा, समोसा, बर्गर, इनसे परहेज करें। अवश्य राष्ट्र की धड़कन को जिज्ञासा अपने रखिए। तब तक के लिए नमस्कार,
जय भारत माता की, जय देवभूमि की।